नमस्कार, आपका स्वागत है। दर्शकों, गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 वस्तुओं के विषय में वर्णन किया गया है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं और अनेक प्रकार की हानि होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जान लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। इसे सुनने से आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वे अपने मन में शंका लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में आते हैं। अपने प्रिय वाहन गरुड़ को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। निस्संदेह तुम्हारे आने का कोई विशेष कारण होगा। बताओ, किस प्रयोजन से तुम यहां पधारे हो? गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस पूरे संसार में कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूं, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम्हारी जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका और समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाता है, और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भाई, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे BS एक लाइक और सब्सक्राइब कर दूं। निश्चित होती है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ अवश्य आता है, किंतु जब उसकी मृत्यु होती है तो वह अपने साथ 5 चीजें लेकर जाता है। और यह भी सत्य है कि जीवित मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके माध्यम से मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। इस कथा का श्रवण करने पर मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इस कथा का तुम प्रचार करो। गरुड़ जी ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे वह पवित्र कथा सुनाएं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को वह कथा सुनानी शुरू की। हे गरुड़, एक समय की बात है, मध्य देश में देव शर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़े गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा चलाता था। फिर एक दिन वह ब्राह्मण वन में तपस्या करने के लिए जाने का विचार करता है। वह ईश्वर का ध्यान करने के उद्देश्य से वन में विचरण करने लगा। ब्राह्मण जिस वन में प्रवेश करता है उसका नाम विपिन वन था। यह वन अत्यंत भयानक और डरावना था, जिसके बारे में दूर दूर तक लोग चर्चा किया करते थे। इस वन में प्रवेश करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे, क्योंकि वहां का वातावरण ही भय से भरपूर था। विपिन वन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूर्य की किरणें भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती थीं। इनमें से कुछ पेड़ प्राचीन काल से खड़े थे, जैसे महावृक्ष, जिनकी विशाल जड़ें जमीन से बाहर निकलकर हर दिशा में फैली हुई थीं। वहां पर वटवृक्ष और अश्वत्थ जैसे वृक्षों की भरमार थी, जो अपने नीचे किसी को भी दबा सकते थे। इस भयंकर वन में मांडव और शमी जैसे पेड़ भी थे, जिनके पास से गुजरते हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन वृक्षों की शाखाएं मुड़ी तुड़ी और विकृत थीं, और उन पर अक्सर अजीब से जीव लटके रहते थे। वहां उगने वाले पौधे भी डरावने थे। विषकांता और मंजिष्ठा जैसे जहरीले बेलों ने पूरे वन को अपने शिकंजे में लिया हुआ था। जंगल में हर तरफ कंटीली झाड़ियां उगी हुई थीं,
जो घुसने वालों को चोट पहुंचाने के लिए रुको बेटा, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक और 3 लोगों को शेयर नहीं किया तो माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तैयार रहती थीं। इस वन में विचरण करने वाले पशु पक्षी भी साधारण नहीं थे। यहां काले पंखों वाले उल्लू दिन में भी विचरण करते थे, जिनकी भयानक आवाजें हवा में गूंजती थीं। जंगली भेड़िए अपने शिकार की तलाश में हमेशा घूमते रहते थे और उनकी आंखें अंधकार में चमकती थीं। काले धब्बों वाले तेंदुए और हिंसक भालू भी यहां आम थे। पक्षियों में शकुनी नामक गिद्ध और काली मैना पेड़ों पर बैठे दूर से आए लोगों को आतंकित करते थे। विपिन वन का सारा वातावरण ही अत्यंत रहस्यमय और डरावना था, जहां हर कदम पर मृत्यु का भय मंडराता रहता था। और चलते चलते वह एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि उस वृक्ष के नीचे 5 पिशाच खड़े हुए हैं। वे सभी पिशाच उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता तो वे उसे पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी कभी दया नहीं करते थे। जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है तो वे पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे वाह, देखो भाई, हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे, कोई कीड़े और कृमि भी नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। हाँ 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 हाँ। दूसरा पिशाच कहता है, इस ब्राह्मण का भक्षण तो मैं ही करूंगा। आज कई दिनों के पश्चात शिकार हाथ लगा है। इस प्रकार से वे पिशाच उस ब्राह्मण को खाने के लिए आगे आते हैं। लेकिन जब वह ब्राह्मण उन पिशाचों को देखता है, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।